ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਲਵਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। हामी भर दिए भाई ने। और नहीं जान हामी भरी तू जान करना ही कि पुआड़े तू समानन टाकी नहीं की चंगा भला हंसदा वसदा घर जा जिसने ये कानून बनाया है वो जूतों का मुस्तहिक है। ये कानून बिल्कुल मेरी नज़र में तो बकवास कानून है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ बीवियां तीन या चार या जिन्नियां भी ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਸਾਲ बनी हुई है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। सोनिया खान नाज़रीन सोशल मीडिया पर बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान में हर मर्द को दूसरी शादी करना ज़रूरी है वरना उसको 2 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। अगर उसकी बीवी उसको शादी की इजाज़त नहीं देगी तो उसे भी कैद व मुशक्कत काटनी पड़ेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं आमिर सियाल रांझा के घर अल मशहूर रन मुरीद। भाई से जानते हैं कि ये तो रन मुरीद हैं, तो रन मुरीद कैसे शादी दूसरी करेगा, जुर्माना भरेंगे, कैद काटेंगे, क्या करेंगे, सारा इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आमिर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप तो रन मुरीद हैं, पाकिस्तान में बड़ा सख्त कानून पास होने जा रहा है, क्या करेंगे? मेरा ख्याल है कि अगर एक नॉर्मली बात करूं तो जो पाकिस्तान के हालात हैं या एक बीवी के खर्चे नहीं पूरे होते और दूसरी कोई कैसे अफोर्ड करेगा। और ये जो बिल लाने वाले हैं वो खुद तो अमीर लोग हैं, वो तो 4 भी बर्दाश्त कर सकते हैं। फलानियां तेरियां लुम्मा चलदियां ने ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੋ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲੁੰਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ 4 ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਲਵਾਂ। नहीं वो बात तो ठीक है, लेकिन आप कैसे, आप तो अपनी बीवी के कदमों में बैठे होते हैं, कभी गिफ्ट दे रहे हैं, कभी आईफोन दे रहे हैं, कभी रिंग्स दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। मैंने सुना गाड़ियां भी आपने उनके नाम करवाई हैं, घर भी उनके नाम। देखा जाए तो आप तो कंगले हैं, देखा जाए तो आप तो कंगले हैं। इस्लाम में अगर 4 शादियों की गुंजाइश है तो उसकी कुछ शराइत है। आप तो दूसरी बीवी के खर्चे नहीं अफोर्ड कर पाएंगे तो आप कैसे करेंगे? नहीं, वो जिन्हें दूसरी ने आना वो फिर मेरे हकूक अदा करेगी ना कि बंदा गरीब है वो गरीब नाल रवे। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ बीवी है वो ते मां तो बाद अगर मेरी कोई जन्नत है दुनिया ते वो मेरी बीवी है। उसके बावजूद भी आप शादी करेंगे? ते वो ते उनके सुकून वास्ते करनी ना, उनके वास्ते चाह बना देगी और कोई माड़ा मोटा हथ कम। उनको छोड़े, आप अपने दिल की बात बताएं। मैं कानून की इस वक्त बात कर रही हूँ कि अगर ये कानून लागू मैं हो कह रहा जाता, अगर कोई सोनी जी बीवी लभ जावे तो शायद कर भी लव। पक्की बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? हाँ जी शुक्र अल्लाह दा ठीक ठाक। हाँ जी आज केड़े टॉपिक ते इंटरव्यू चल रहा है? किस टॉपिक पे इंटरव्यू चल रहा है? असल में ना एक कानून पास हुआ है कि हर मर्द को दूसरी शादी करना जो है वो जरूरी हो गया है। अच्छा अच्छा। तो ये बस कानून जो है जुलाई से जो है इस पे इम्प्लीमेंट होगा। सब तो पहले तो जिन्हें कानून बनाया ना उन्होंने मेरे सामने लेके आओ सब तो पहले। उस तो बाद फिर मैं अगे सोचांगी कि मैं उस बंदे नाल की करना है। पहले इस बंदे ना कुछ करो भाई ने, हम ही मैं सोचा है इंदा ते मैं भरथा ही बनाना है ना। अगर दूजी शादी दा सोचेगा भी ते बाकी फिर वो जिन्हें कानून पास करना है या कीता है या जो भी ओनू भी मैं निबड़ लवांगी। जो औरत इतनी हिम्मत नहीं है कि दूजी शादी करे और ना ही मैं इजाजत दवांगी। जो औरत अपने शोहर की दूसरी शादी नहीं करवाएगी उसे कैद व मुशक्कत काटनी मैं पड़ेगी। कैद काट लांगी, मैनू जो सजा देंगे मैं कर लवांगी, मैनू कोई इशू नहीं है। पर इनू मैं दूजी शादी नहीं करन देनी। हामी भर दिए भाई ने। नहीं जान, हामी भरी तू जान मैं पागल बाजी की हो गया। मैं तेन क्या कि बंदियां नु अगर कोई दूजी ऑप्शन मिली ते आपने कहा है अगर मुझे कोई, मेरे पास रिकॉर्डिंग मेरे हुंदे होया तू दूजी शादी दा सोचेगा? तेरी एडी हिम्मत कि तू दूजी शादी दा सोचेगा मेरे हुंदे होया? जान मैं पागल, मैं तेरियां भी लत्तां वड़ दांगी ते ओंदियां भी वड़ दवांगी। मैं क्या फिर कई क्यों है कि मैं दूजी शादी दा सोच सकदा? मीडिया वाले दा काम हुंदा कोई मिर्च पाणगे ते खबर चलेगी। नहीं तू आमी भाई गलत बात नहीं, मेरी बीवी मेरी जन्नत है सारा कुछ है, मैं दूजी शादी दा सोच भी नहीं सकदा। रिकॉर्डिंग खलवा इना को, मैं रिकॉर्डिंग खलवा के सुन लवांगी। अच्छा मैं क्या नहीं मेरी बीवी मेरी जन्नत है। नहीं वो आपने कहा कि मैं, मुझे अगर बेटर ऑप्शन मिलेगा मैं करूंगा। मैं क्या है तू? जान नहीं, तू क्या है बेटर ऑप्शन तेनू मिलेगा तो तू शादी करेंगे है? मेरे हुंदिया तू दूजी शादी करेगा? मैं तेरा कीमा बना देना। चले भाई बैठो। खबरदार जे हो जा सोचिया भी ते इंटरव्यू करना है कि पुआड़े पुआड़े तू तो समानन टाकी निकली चंगा भला हंसदा वसदा घर जा। नहीं मेरी बात सुने, आपने खुद ही कहा है मुझे अगर कोई दूसरी मिल गई तो मैं कर लूंगा। मैं तेनू क्या बंदियां नु दूसरी मिले ते कर लैन, कोई ਧੀਆਂ बहुत बंदे भी क्यों करन? कोई बीवी नहीं चाहती कि उनका बंदा दूसरी शादी करे। दुनिया च 90% औरतां ने जेड़ियां कदी ऐ नहीं चाहनियां कि उन्हां दे बंदे दी दूजी शादी होए। कोई भी औरत चलो कोई 10% ला भी लवो जेड़ी कोई
ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੀਆਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਚੱਲਣਾ है। क्या कहना चाहेंगे आमिर भाई अब आप? जी मैं मजाक कर रहा था और ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ रहना चाहिए खबरदार है सीरियस होया है मामला दे बिल्कुल जिसने ये कानून बनाया है वो जूतों का मुस्तहिक है। ये कानून बिल्कुल मेरी नज़र में तो बकवास कानून है। जहाँ हम बात करते हैं कि अल्लाह के नबी ने 4 शादियाँ की तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और सिनेरियो में शादियाँ की थी। वो बेवा थी, वो गरीब थी, वो अपने घरों में बैठ के बूढ़ी हो रही थी। अब हम बाकी जो रूल्स हैं वो तो अल्लाह के नबी के फॉलो नहीं करते। यहाँ भाई भाई का हिस्सा खा जाता है, यहाँ बाप बेटों का खा जाता है। यहाँ पे हम नमाज नहीं पढ़ते, हम रोज़ा नहीं रखते, हम ज़कात नहीं देते, बाप बेटियों को हिस्सा नहीं देता, भाई बहनों को हिस्सा नहीं देते, कोई हम दीन पे नहीं चल रहे। जब शादी की और अपने मज़े की बात आती है, शादी एक मज़ा है ना मर्द के लिए, तो जब अपने मज़े की और अपनी मफाद की बात आती है तो फिर हमें अल्लाह के नबी का काम याद हाँ आ और जाता है। बाकी कोई भी कानून बनाते ने हुकूमत वाले कोई भी ना कोई इन्हें एक्शन नहीं लेंदा मगर ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਹਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਈ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੜ ਕੇ नहीं ਵੇਖ सकता कि ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है। आपको पता है मेरे सर लॉयर हैं, मैं कल उनका भी इंटरव्यू करूंगी, मैं इस खबर की तस्दीक करूंगी कि वाकई इसमें कितनी सदाकत है। दूसरी बात ये है कि सर ने मुझे कहा है कि आज कम से कम मुझे 150 से 200 आदमी का फोन आ चुका है कि हमने शादी करनी है, हमने निकाह करना है, फीस कम होगी। ये बताओ हमें जेल तो नहीं होगी? हमारी बीवी अगर हमें परमिशन नहीं देती। जिन्नी इत्थे महंगाई है 2 टाइम दी रोटी ते बंदियां कोलों पूरी नहीं हुंदी तो किस तरह दूसरी बीवी ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਤਲਾਕਾਂ फायदा ਇਹੋ जी शादी दा दूसरी शादी दा। क्लियर कर दूं कि ये जो हमारा मुआशरा है, अल्लाह के नबी ने जब शादियां की तो वो मेरे ख्याल जो शादी भी की मुझे इल्म नहीं है, जो शादी की वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ रखा, सबको रखा बिल्कुल ठीक, और सबको बराबर हकूक दिए। लेकिन यहाँ हमारा जो मुआशरा है, यहाँ पे जब दूसरी शादी बंदा करता है तो वो पहली बीवी को अपनी नज़र में मार देता है। बच्चे सड़कों पे आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे मोटरसाइकिलों की दुकानों पे मजदूरी कर रहे हैं, मेडिकल स्टोरों पे मजदूरियां कर रहे हैं, बसों में पानी बेच रहे हैं, और मर्द जो है वो दूसरी बीवी के साथ मज़े कर रहा है और उसके बच्चों को आला तलीम दिलवा रहा है। तो ये मुआशरा जो है, हमारा जो मुआशरा है, इसमें मेरा ख्याल है कि दूसरी शादी बहुत अच्छा और ऐसा इकदाम नहीं है और इस तरह की बोंगी हरकत करनी ही नहीं चाहिए। अगर बड़ा सख्त कानून नाफिज कर दिया जाता है, मैं फिर भी नहीं मनांगी, कोई भी नहीं मनेगा इन्हों क्योंकि यह कानून बिल्कुल मेरा गलत ख्याल है। है अगर कोई इस तरह का बकवास कानून आता है तो मैं औरत मार्च में सबसे आगे खड़ा हूँगा और सबसे पहली गोली मैं खाऊंगा। अगर हुकूमत लाठी चार्ज करेगी या गोलियां मारेगी ਇੱਥੇ पता नहीं किन्ने कानून बने ने किन्ने खत्म होए ने ए भी एनजी इन्हों ने कानून बनाया एनजी खत्म हो तो जाना। औरत मार्च होगा और सबसे पहला औरत मार्च में मैं हूँगा जिसको गोली लगेगी और सबसे पहला शहीद मैं अपने आप को समझूंगा। ये मैं अपनी बहनों के साथ, अपनी माओं के साथ, अपनी बेटियों के साथ खड़ा हूँ। ये बिल्कुल बकवास कानून है और ये जो कानून बनाने वाले हैं पंजाबी कहते हैं तेरे प्यो दियां लुम्मा चलदियां ने, इन्हां दियां लुम्मा चलदियां ने। ये जो नेशनल असम्बली के मेंबर हैं 372 या 364 जितने भी होते हैं, ये तो कोई भी किसी भी पार्टी का, मेरा तो किसी सियासी जमात से अब ताल्लुक ही नहीं है, किसी दौर में था, वो पीटीआई का हो, वो नून लीग का हो, वो पीपल्स पार्टी, कोई भी है सियासतदान, ये तो आवाम को लूट लूट के इन्होंने अपनी तिजोरियाँ भर रही हैं। स्विट्ज़रलैंड में इनके अकाउंट्स हैं, बाहर इनकी प्रॉपर्टियाँ हैं। ये तो अल्लाह माफ़ करे इतने जालिम लोग हैं कि इनकी जब अपनी बहन बेटियां बीवियां बीमार होती हैं तो ये 30-30 लाख रुपए का इलाज करवा के और बिल ज़कात फ़ंड से अदा करवाने वाले लोग हैं। ये आम आदमी का हक अगर उस तक पहुंचने दे तो आम आदमी पाकिस्तान में गुर्बत ख़त्म हो जाए। तो ये तो चाहते हैं ऐसे कानून आए। और मैं एक बात और क्लियर कर दूँ, जितने सियासतदान हैं इनकी पहली बीवियाँ हैं ना जो बड़ी डाडी हैं, क्योंकि वो अच्छे घरानों से हैं, अमीर घरानों से हैं, वो भी सियासतदानों की बहन बेटी हैं, ये उनसे डरते हैं। ये इस तरह का कानून लाना चाहते हैं कि इस तरह का कानून आ जाए और हम आज़ाद होकर दूसरी शादी कर लें। तो भाई इनकी तो लुम्में चलती हैं क्योंकि इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को लूटा हुआ है। लेकिन मुझ जैसा आम आदमी, मैं अपनी तो बात ही नहीं करता, मेरी तो बीवी मेरी जन्नत है। मेरी माँ के बाद अगर मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी की इज्जत करता हूँ तो वो अपनी बीवी की करता हूँ। अपनी गाड़ी के पीछे लिखवाया हुआ है ये सब मेरी बीवी की दुआ। नहीं, मैं कहता हूँ मेरी ज़िंदगी में जितनी भी कामयाबी है, मेरा बसों में पानी बेचने से सफ़र से लेके आज फार्चूनर का जो सफ़र है और जो इतने कठिन हालात देखे थे, बिल्कुल भाभी ने साथ देखे हैं। हाँ, बिल्कुल। तब मेरी ये गर्लफ्रेंड थी, तो उसके बाद मैं वो आम बेचता था ठंडे करके, बड़ी स्ट्रगल की है। तो हर मुश्किल दौर, फिर मेरी टांग टूट गई, फिर
यानी कि जिंदगी में बड़ी प्रॉब्लम मतलब उन हालात में भाभी ने आपको एक्सेप्ट किया था। एक आम अल्लाह माफ करे लंगड़ा हो गया, एक्सेप्ट किया नहीं मतलब नहीं मैं फेरी वाला तो सी ना, हर बुरे किस्सा वक्त च मुख्तसिर- मैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ मुख्तसिर और के इंशाल्लाह आगे भी देखे रहांगी। ना, अब एक पापड़ बेचने वाला, बसों में पानी बेचने वाले का आजकल कोई स्टेटस नहीं है, लड़कियां नहीं करती शादी, ऐसे ही है ना। नहीं तो ਉਹਨੇ अगर कीती थी ਅੱਜ ਫਿਰ ਫਾਰਚੂਨਰ ਚ ਵੀ थी वही ਝੂਠ दी तो ये कल का किसी को नहीं पता होता ना, बिल्कुल हाँ ऐसे जी। कल का किसी को कोई पता नहीं कल को क्या होगा, की पता कल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਮੰਗਲ ਲਈ। अल्लाह ना करे, अल्लाह आप वक्त की बात है ना, बिल्कुल क्या बुरा पता वक्त होता है। दस आप के नहीं आंदा बिल्कुल उसकी बात कर रही है कि जब उस दौर में जब इसने मुझे accept किया। मेरा बात करने का मकसद ये है कि उसने आपके साथ ऐसे तल्ख टाइम देखा है, तो आज आपने उसे अच्छा टाइम भी दिया है और इज्जत भी दी है, और जब शोहरत मिली है तो आपने कहा कि पैसा आने के बाद लोग दूसरी शादी मेरी करते, मैं ਗੱਲ नहीं ਸੁਣੋ, करूंगा। ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਰੇ ਵਕਤ 'ਚ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛੇ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਬੀਵੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਧੋਬੀ का कुत्ता ना घर का ना घाट का। और मैं अपनी अखा नाल वेख्या होया मुझे अच्छी दो तरह शादियां बिल्कुल नहीं होनी मेरी चाहिए। टांग टूटी थी, ये अभी भी या निशान है, हाँ तो और मुझे डॉक्टर ने रात ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਟਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੈ, ਕੱਟਣ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ ਨੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੱਟੀਆਂ ਅੰਦਰ में रख नहीं सा मेडिसिन ला के, यानी कि इस हद तक लत खराब हो गई सी। और मैं बीवी के रिश्ते की फजीलत ये बता रहा हूँ कि जब मेरी टांग टूटी तो बिल्कुल उठ नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, तो रात को 3 साढ़े 3 बजे भी मुझे जब वाशरूम आता था, बाथरूम जिसे आप कहते हैं, तो मैं इसे बच्चे साथ वाले एसी वाले कमरे में सोते थे, मुझे डॉक्टर ने एसी मना किया हुआ था, तो मैं इसे एक मिस कॉल करता था ताकि बच्चे ना उठ जाएं। तो ये रात को सारी रात सोती नहीं थी कि आमर को किसी वक्त भी वाशरूम आ जाएगा, तो ये वो एक पोड होता है उसमें मुझे करवा के फिर लेटा के, तो बड़ा कठिन वक्त मैंने इसने मेरे साथ और एक बीवी होए ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਏ, ਪਹਿਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ जा, दूजी ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ। सही जी। हाँ, नाज़रीन, तो और की। मेरे साथ एक बड़ा प्यारा सा कपल जो सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल रहता है, अपनी किसी न किसी अच्छी बुरी हरकतों की वजह से सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग भी होती रहती है, लेकिन ये कपल जो है ना माशाल्लाह से बड़ा खुशहाल है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में और बहुत सारे कानून लाने की जो है ना ज़रूरत है, ना कि दूसरी शादी का कानून लागू करना। तो मेरे साथ बड़ा प्यारा कपल मौजूद था, थैंक यू सो मच। नहीं, मैं इसमें थोड़ी सी एडिशन कर दूं कि अगर इस तरह को कोई बोंगा कानून आया तो सबसे पहले मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि अगर औरत मार चुका तो मैं उसमें सबसे पहला मर्द दूंगा जो अपनी बहन बेटियों के साथ खड़ा हूँगा। अगर मुझे फांसी लगना पड़ा तो सबसे पहला शख्स मैं हूँगा जो फांसी लगेगा, दूसरी शादी नहीं करेगा। और ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, मैं और ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਆ जो ਕਹਿ ਰਹੀ बंदा ਹਾਂ। भी ये बिल असम्बली में लेके आएगा या सेनेट में लेके जाएगा, ਉਹਨੂੰ गंदे आंडे ही पहनगे। जलील होगा, जूते खाएगा, और इस तरह की बिल्कुल वाहियाती नहीं करनी चाहिए। मैं एक गल पंजाबी समझाना, शायद मेरे पंजाबी भरा भी वेंदे ने कि जो तुसी बाहर किसी की मैं कहां बाजारू औरत ते 50,000 ਲੱਖ खर्चते हो, ਉਹ बेग लो, अपनी बुढ़ी ਨੂੰ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਰਲਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪਾਰਲਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀ ਪੈਡੀ ਕਰਾਓ, ਅਪਰ ਲਿਪ ਕਰਾਓ, ਆਈ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਕਰਾਓ, ਹੋਰ ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਮਸਾਜ नहीं होता, आईब्रोज ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਸਾਰਾ ਕਰਾਓ, ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਫੁੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਡੀ ਮਸਾਜ ਕਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਟਿਕਿੰਗ ਕਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸ ਕਰਾਓ, ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਕਰਾਓ, ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਵੈਕਸ ਕਰਾਓ। ਸੋਹਣੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਤੇ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹ 20-15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾ ਦੇਣਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਬੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ 1,50,000 ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚੋ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬੀਵੀ ਜੰਨਤ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਦੋਜ਼ਖ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੰਨਤ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦੋਜ਼ਖ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਵਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਨਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, दिल करता बंदा चुम्मी जावे, क्योंकि मैं अच्छे पार्लर लेके जाना। जी नाज़रीन, मेरे साथ ये बड़ा प्यारा सा कपल मौजूद था जो सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रोलिंग होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा सीधा करके सोशल मीडिया पे जो है वो बड़े छाए रहते हैं। तो हमने जाना, भाभी ने भी अपनी राय दी। सही बात है, हमारे पाकिस्तान में और बहुत सारे कानून लाने की जो है वो ज़रूरत है, ना कि दूसरी शादी का कानून लागू किया जाए। इस तरह का चवल कानून लाने की कोई हाँ, जरूरत नहीं। तो बाकी करेंगे दूसरा जी नाज़रीन, लत्ता ना तोड़ दानी है, तेरी जान काट देनी। खबरदार जो दूसरी शादी की थी।